आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आई बात समझ में? हिंदी में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितने, इस तरह का वाक्य में जब शब्द लगा हो और प्रश्नवाचक साइन लगा हो तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ एक्सेट्रा जब लगा हो और लास्ट में इस तरह का चिन्ह लगा हो जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं तो हम ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, असर्टिव और नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे और क्या इस्तेमाल करते हैं। अभी बताया गया कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो डू या डज का प्रयोग होता है, डू नॉट, डज नॉट। उसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डू और डज का प्रयोग होता है। कैसे हम देखेंगे। कोई भी वाक्य जब बनता है तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब हम वाक्य बनाएंगे तो पहले डू और डज वर्ब को ले आएंगे। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला है स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले कोई भी वाक्य होगा उसमें हमने लगाना है डू या डज। जैसे डज ही नो, क्या वह जानता है। एक वाक्य हिंदी का, क्या वह जानता है। क्या, क्या के लिए वह है, क्या वह जो है एक वचन सिंगुलर है, यहाँ लिखवाया हुआ है सिंगुलर के साथ ही शी इट कोई एक नाम के साथ डज का प्रयोग होगा, इसको सिंगुलर कहते हैं। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा, इसमें आई, वी, यू, दे। क्या वह जानता है। डज जैसा कि पहले आ गया डू या डज में से कोई एक आएगा तो चूंकि ही था इसलिए यहाँ डज आ गया। डज ही V1 नो, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मुझे या उन्हें तो छोड़ दिया गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क उतार दिया। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, पूरा वाक्य आपका सही है, डज ही नो, डू दे नो लगा भी दिए और प्रश्नवाचक साइन नहीं डाले तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्नवाचक साइन का ध्यान देना है। उसी प्रकार डू दे पेंट, क्या वे लोग पेंट करते हैं। दो एग्जाम्पल से यह समझाया गया है कि जिसमें डज लगा हुआ है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पहले बता दिया गया है रूल एसएसपीपी की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब में वर्ब का जो मेन फॉर्म है वही आ जाता है, उसमें ऐसे एस नहीं लगाते। लेकिन जब हम इस्तेमाल डू और डज के केस में करेंगे तो जो हमारा मेन वर्ब है उसमें कहीं भी सिंगुलर हो या नेगेटिव प्लूरल हो उसमें कहीं भी एस या एस नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डज ही नो, यहाँ नोस नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी हम सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल कर चुके हैं। उसी प्रकार पेंट आया, पेंट्स नहीं आया है क्योंकि हम यहाँ डू का इस्तेमाल कर चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट था ही इसलिए डज आया और प्लूरल था दे इसलिए डू आया। तो एक चीज हम समझ चुके हैं कि जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू डज का इस्तेमाल पहले करेंगे सब्जेक्ट से और हमेशा वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो बेस फॉर्म आएगा, उसमें एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी अगर वाक्य कहाँ, कौन, कैसे, क्यों से शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है तो सबसे पहले हम वाक्य में WH वर्ड को रखेंगे। जैसे Why does he write, वह क्यों लिखता है। Why do they beg, वे लोग भीख क्यों मांगते हैं। आई बात समझ में। क्यों, कैसे जब का इस्तेमाल हुआ है तो हम पहले WH वर्ड का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करते हैं। जैसे इसमें हुआ Why does he, सब्जेक्ट जो है WH वर्ड और वर्ब के बाद आया है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब चूंकि इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा था, ये भी सेंटेंस, ये भी जो स्ट्रक्चर है इसके जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, एक समान होंगे, बस उसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा और इंग्लिश में उसमें नॉट जुड़ जाएगा। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे डू दे नॉट ईट चपाती, क्या वे लोग चपाती नहीं खाते हैं। डज ही नॉट स्विम, क्या वह नहीं तैरता है।
आई बात समझ में? इसके अलावा WH वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको लिखवाने का आपको बताना जरूरी इसलिए है ताकि आप सेंटेंसेस में समझ सके कि कब हमें डू या डस लगाना है, ठीक है? इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई बात समझ में? और स्ट्रक्चर को बताना समझना बिल्कुल जरूरी है कोई सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गई। थैंक यू।